नमस्कार दोस्तों, मैं भी किचौर से और आप देख रहे हैं बीएस खबर। तो चलिए आज कुछ खबर बताते हैं। उससे पहले कि विजयदशमी की आप सबों की ढेरों सारी बधाइयाँ। लेकिन इसी विजयदशमी के अवसर पर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जितने भी लोग ट्रेन हादसे में घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और कोई भी लोगों की मौत ना हो। बस मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ, भगवान कृपया करके हमारे जितने भी लोग थे उन्हें बचा लीजिएगा। बाकी ये ट्रेन हादसा, आखिर ये ट्रेन हादसा जो है वो रुक क्यों नहीं रही है। इस साल अगर देखा जाए तो एक पर एक ट्रेन हादसा हुई है। और जैसा कि कल, जी हाँ, एक कहे तो हवाई जहाज के हादसा होने से बच गई। किसी तरीके के पायलट के समझदारी के वजह से कई लोगों की जान बच गई। लेकिन उसी बचते हुए हमारे भारत में ट्रेन हादसा हो गया। जी हाँ, बागमती एक्सप्रेस जो कि तमिलनाडु में जाकर वो एक मालगाड़ी से टकरा गई और हुआ ऐसा कि कई सारे कोचेज जो थे वो बेपटरी हो गई और कई सारे में तो आग लग गई, जिसके वजह से कई सारे लोग घायल हो गए। तो बस ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको जो है वो जल्द से जल्द ठीक कर दें। बाकी चलिए अब दूसरी खबर पे पहुंचते हैं। लेकिन नहीं, इससे पहले हमें थोड़ा अश्विनी वैष्णव जी के बारे में आपको बताना पड़ेगा। अश्विनी वैष्णव जी, जी हाँ, इनका नाम तो आप सुन ही लिए होंगे, वैसे नहीं सुनते। कई सारे मंत्री के नाम आप नहीं जानते होंगे, जैसे खेल मंत्री कौन है या फिर कई सारे मंत्री होते हैं, आखिर कौन है नहीं जानते होंगे। लेकिन रेल मंत्री कौन है ये तो आप जान ही गए होंगे, अश्विनी वैष्णव जी। आखिर क्यों जान गए इसका वजह तो आपको पता ही होगा, क्योंकि कितना ज्यादा एक्सीडेंट इस बार हुआ है आपको अच्छे से पता है। तो आखिर इसमें गलती किसका है? क्या रेल मंत्री ध्यान नहीं दे रही है या फिर किसी एक, जैसे कहते हैं सीरियल किलर, कोई एक बंदा होता है जो ही सबको मारता चला जाता है। तो क्या ये किसी एक की वजह से, किसी का साजिश है या फिर है कुछ और? क्या मतलब कि लगातार हादसा होना कोई कॉमन बात तो नहीं है। लेकिन हाँ, जैसा कि कई सारे सोशल मीडिया पे जो कमेंट आती है कि अश्विनी वैष्णव जी के लिए छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी सी बात तो है नहीं। जिस तरीके से कल भी हादसा हुआ आप समझ सकते हैं। और कई सारे लोग तो ट्रेन से सफर करने से डरेंगे, लेकिन कहते हैं होनी को कोई टाल नहीं सकता, जो होना है वो होगा। लेकिन हम लोग इसे देख रेख करके और रेल मंत्री या फिर जितने भी लोग हैं वो चेक करके ये तो पता लगा सकते हैं आखिर इसकी वजह क्या है, इसमें सुधार कर सकते हैं। वंदे भारत जैसे नए नए ट्रेन लाने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा कि हम नए नए एक पर एक ट्रेन ला रहे हैं ताकि और भी लोग यात्री जो है वो बिना संघर्ष किए अच्छे तरीके से दूर दूर तक सफर कर सके। लेकिन कैसे संघर्ष तो यहाँ पे पुरानी ट्रेन में भी हो रही है। कब एक्सीडेंट हो जाएगा किसी को पता नहीं है। तो बस इस पर रेल मंत्री को जरूरत से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। कृपया करके इस पर ध्यान दे। और चलिए दूसरी खबर पर पहुंचते हैं। जी हाँ, मोहम्मद सिराज को कौन नहीं जानता। बहुत ही बेहतरीन बॉलर है। जी हाँ, इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा कहे तो एक हीरा है और कई सारे मैच जिताने में अहम भूमिका निभाए हैं मोहम्मद सिराज जी। लेकिन खुशी की बात यह है कि मोहम्मद सिराज को तेलंगाना ने एक अलग ही गिफ्ट दे दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि मोहम्मद सिराज डीएसपी बन चुके हैं। जी हाँ, डीएसपी बन चुके हैं। चलिए इसके बाद हम तीसरी खबर पे आते हैं। थाला फॉर रीजन यानी कि एमएस धोनी। एमएस धोनी, आखिर इनको कौन नहीं जानता यार। एमएस धोनी कैप्टन कुल, तो इनके हेयर स्टाइल हमेशा चर्चित में रहते हैं। तो एक बार फिर से एमएस धोनी जी जिस तरीके से हेयर कटिंग कराए हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा उनका तस्वीर जो है वो वायरल हो रहा है। बाकी आप भी देखिए और बताइए आखिर एमएस धोनी जी का जो ये हेयर स्टाइल है आपको कैसा लग रहा है। हैप्पी बर्थडे रिंकू सिंह। जी हाँ, रिंकू सिंह कितने अच्छे प्लेयर हैं आपको पता ही होगा यार। यश दयाल के ओवर में 5 छक्के लगाने वाले प्लेयर है रिंकू सिंह। रिंकू सिंह वो प्लेयर जो कि अपने दम पर, अपने काबिलियत पर पूरे देश में अपनी पहचान बनाए और भारत को कई सारे मैच भी जिता दिए। बेस्ट फिनिशर बन चुके हैं रिंकू सिंह। और आईपीएल की तो बात ही मत करिए, आईपीएल में तो पूरे ही फेमस है। तो चलिए इसी के साथ अपने खबरों को अंत करते हैं और एक बार पुनः रिंकू सिंह को जन्मदिन की ढेरों सारी बधाइयाँ। धन्यवाद।